Welcome dear students in DC machines. Today we are going to do PSM on starters on DC machines. After completing this module, you will be able to explain 3-point starter for DC motor and you will be able to explain the starting of DC motor with 4-point starters. अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपके 4-point स्टार्टर या 3-point स्टार्टर को एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप स्टार्टर क्यों यूज करते हैं। तो ये जो आपके जो पैटर्न है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के वो कॉमन है, वो आपके एग्जाम में रेगुलरली इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछता रहता है। कभी आपको कंपैरिजन बोल देगा 3-point और 4-point स्टार्टर के बीच में, क्या इनके बीच में क्या कंपैरिजन है आप ये बताओ। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि आप अपने एलएम को रेफर करेंगे और सबसे पहले तो जो आपके 3-point स्टार्टर या 4-point स्टार्टर है आप उसको बहुत अच्छे से समझो, चीजों को विजुअलाइज करो। उसके बाद आप इससे किसी भी तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्या पूछे गए और आप उसको कैसे आंसर करेंगे। अब अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर फॉर ए डीसी मोटर। एक्सप्लेन द स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर विथ 4 points starter with net sketch, कंपेयर इट विथ 3-point स्टार्टर। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले चीज क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर फॉर अ डीसी मोटर। तो जब हमने स्टार्टर डिस्कस किया था अपने एलएम में तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि चूंकि आपका जो स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो आपके मोटर में बैक ईएमएफ होता है वो 0 होता है। बैक ईएमएफ के 0 होने के कारण जो आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है उसका अपोजिशन 0 होता है। तो आपके स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग करंट होता है वो आपके रेटेड करंट के 5 to 7 times ज्यादा होता है। तो आपको इसी को सबसे पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका जो स्टार्टिंग करंट होता है वो क्यों ज्यादा होता है रेटेड करंट से 5 to 7 times। तो आपको वहां पे ये बताना पड़ेगा कि जो आपका बैक ईएमएफ होता है एट द स्टार्टिंग वो क्या होता है, वो आपका 0 होता है। तो आपके अपोजिशंस जो होते हैं टर्मिनल वोल्टेज के वो 0 होते हैं। तो उस कंडीशन में जो आपका आर्मेचर करंट होता है दैट इज इक्वल टू होता है V/RA, और RA की वैल्यू चूंकि बहुत ही कम होती है, ठीक है, ताकि आपके आर्मेचर में जो कॉपर लॉस हो वो रिड्यूस हो सके उसके लिए आप क्या करते हैं, जो आपका आर्मेचर का कंडक्टर होता है वो ऐसा आप चूज करते हो कि आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम हो जाए। तो इस केस में क्या होगा कि आपके आर्मेचर करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल केस में क्या होता है IA इज इक्वल टू जनरली होता है V-EA/RA। तो ये जो EA है वो आपके जो टर्मिनल वोल्टेज को अपोज करता है और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस को होता है उसको रिड्यूस करता है। तो आपका आर्मेचर करंट एक सेफ लिमिट में होता है। बट इनिशियली चूंकि EA का वैल्यू बहुत कम होता है तो आपके आर्मेचर करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है और तो फिर आपको लास्ट में लिखना है कि इसलिए आप स्टार्टर यूज करते हैं अपने डीसी मोटर के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर विथ 4-point स्टार्टर विथ नीट स्केच। तो आपको यहां पे क्या करना है, सबसे पहले आप अपने 4-point स्टार्टर जो है आपका जो 4-point स्टार्टर है उसका सबसे पहले नीट एंड क्लीन आपको स्केच बनाना है। उसके बाद आपको जो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे 4-point स्टार्टर है तो आप यहाँ पे इसे 4 point बोल रहे हैं, यानी कि आप 4 point यूज कर रहे थे, आपका लाइन हो रहा था, आपका फील्ड हो रहा था, आपका आर्मेचर हो रहा था। तो वो सारी पॉइंट्स आपको लिखने हैं, उसको 1 by 1 करके आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आपको बता देना है कि आप यहाँ पे इनिशियली जो आपका स्टार्ट होता है वो पूरे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करता है आपके आर्मेचर कंडक्टर के साथ आर्मेचर करंट के पाथ में, ताकि आपका जो स्टार्टिंग करंट हो वो रिड्यूस हो सके और इनिशियली आपका फील्ड करंट जो हो वो अपने हाईएस्ट यानी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लक्स को प्रोड्यूस कर सके। तो जो हमने अपने एलएम में डिस्कस किया है उसी चीज को आपको पहले तो स्केच बनाना है, यानी कि आपका जो डायग्राम है 4-point स्टार्टर का वो बनाना है। उसके बाद 1 by 1 करके कैसे आप स्टार्टर को ऑपरेट करते हैं ताकि आपका जो
आर्मेचर करंट स्टार्टिंग करंट जो होगा वो आपका कम हो और फील्ड करंट आपका ज्यादा हो, ताकि ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस हो। और जैसे जैसे आपका ऑपरेशन नॉर्मल होता जाएगा, यानी कि रेटेड वैल्यू के नजदीक आप पहुंचते जाओगे, तो आपका स्टार्टर किस हिसाब से मूव करता है, तो वो पर्टिकुलर आपको ऑपरेशन बताना है इस क्वेश्चन के लिए। देन लास्ट में आपसे पूछ रहा है कंपेयर इट विथ 3 पॉइंट स्टार्टर। तो जब आप 4 पॉइंट स्टार्टर को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दोगे, उसके बाद आपको लास्ट में यहां पे लिखना है कि आपका 4 पॉइंट स्टार्टर जो है वो 3 पॉइंट स्टार्टर से कैसे डिफरेंट है। कि 3 पॉइंट में आप क्या करते थे, सिर्फ तीन ही पॉइंट आप यूज करते थे, आपका लाइन होता था, फील्ड होता था, आर्मेचर होता था। तो यहाँ पे आपका जो चौथा पॉइंट आता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे उसको कंपेयर करके बताना है। और यहाँ पे ये भी बताना है कि जो आपका जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है वो क्या कहते हैं, वेरिएबल फील्ड करंट में एप्लीकेबल नहीं होता, बट 4 पॉइंट स्टार्टर आप वहां पे एम्प्लॉय करते हैं जहां पे वेरिएबल फील्ड करंट आपका रिक्वायर्ड होता है। तो वो सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी थी अपने 4 पॉइंट स्टार्टर में 3 पॉइंट स्टार्टर से कंपेयर करके, वो पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। और जब इसको आप ऐसे पॉइंट वाइज आप इसको लिखते हैं, तो फिर आपका जो आंसर होगा इस पूरे क्वेश्चन का वो कंप्लीट होगा। अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहां पे why is the starting current very high in a DC motor? How does the starter reduce the starting current to a safe value? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले फिर से आपका देखो, तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें जो फर्स्ट पार्ट था, और यहां पे जो सेकेंड जो क्वेश्चन है उसका भी फर्स्ट पार्ट है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बट आंसर इसका सेम होगा। यहां भी पूछ रहा है व्हाई इज द स्टार्टिंग करंट वेरी हाई इन अ डीसी मोटर, यानी फिर से आपको सबसे पहले एक्सप्लेन क्या करना पड़ेगा कि एट स्टार्टिंग जो आपका नॉर्मली इन नॉर्मल कंडीशन जो आपका आर्मेचर करंट है IA, दैट इज इक्वल टू होता है V माइनस EA अपॉन RA, जहां EA आपका बैक EMF है, V टर्मिनल वोल्टेज और RA आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस है। तो यहां पे जो बैक EMF का प्रेजेंस है वो आपके टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वो रिड्यूस करता है, ताकि जो आपका आर्मेचर करंट हो वो एक सेफ वैल्यू में ऑपरेट फ्लो करे आपके कंडक्टर से, ताकि उसके अक्रॉस का जो I2R जो लॉस होगा वो कम हो, और आपका जो बिना किसी प्रॉब्लम के आपका जो मोटर है वो ऑपरेट हो सके। बट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग क्या होता है, आपका बैक EMF EA जो होता है वो 0 होता है, देन IA जो होगा वो बन जाएगा V अपॉन RA। अब इस केस में क्या होगा कि आपके जब आर्मेचर टर्मिनल के अक्रॉस एक हाई वोल्टेज अगर एप्लीकेबल होगा और आप आर्मेचर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए आप इसके वैल्यू को बहुत कम रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका आर्मेचर करंट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी 5 to 9 टाइम्स ज्यादा होता है आपके रेटेड वैल्यू से। तो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद बोल रहा है हाउ डज द स्टार्टर रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट टू अ सेफ वैल्यू। अब यहां पे तो आप ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ या फिर 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ आपको यह बताना पड़ेगा कि कैसे जो आपका स्टार्टिंग करंट है उसको आपका स्टार्टर रिड्यूस करता है, जो कि हमने अपने LM में डिस्कस किया हुआ। जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जब हम लर्निंग मॉड्यूल कर रहे थे तो वहां पे हमने 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों डिस्कस किया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज कि 3 पॉइंट स्टार्टर जो है सबसे पहले वो आपका इंट्रोड्यूस हुआ था स्टार्टिंग पर्पस के लिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका स्केच बनाएंगे, यानी कि सबसे पहले आप उसका स्केच बनाएंगे, यानी कि जो भी हमने 3 पॉइंट स्टार्टर का जो डायग्राम बनाया था अपने LM में वो आप बनाओगे। फिर आप वहां से एक्सप्लेन करोगे कि कैसे आपका स्टार्टर जो होता है वो आपके स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करता है और आपका सेफ ऑपरेशन देता है आपके डीसी मोटर को। तो अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो ये है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। यहां पे सिंपली क्या करना है, यहां पे सिंपली हमें बताना है कि 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या डिफरेंस है। देखो, आप जब भी थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन करते हो तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है कि आपके जो क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन अगर ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा है और वहां पे क्वेश्चन के मार्क्स जनरली 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के होते हैं, तो वहां पे क्या करना है, पॉइंट वाइज आपको
5 और 6 रीजन या कंपेरिजन बताना है आपको 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर के बीच में। लेकिन अगर मान लेते हैं कभी कभी क्या करता है, इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछता है लेकिन उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम में जो आपका कॉपी चेकर होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, अच्छा सारा पॉइंट उसको बताओ इन दोनों के बीच के कंपैरिजन का। तो वो डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन का मार्क्स क्या होगा। बट अगर इसमें अगर 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर में आपका कंपैरिजन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अब जब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर में डिफरेंस बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। इसमें एक साइड हम लिखेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर, दूसरी साइड लिखेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर। उसके बाद जो हमने एलएम में डिस्कस किया है 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, खासकर जब हम 4 पॉइंट स्टार्टर जब हमने खत्म किया था, तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे कि आपका 4 पॉइंट स्टार्टर आपके 3 पॉइंट स्टार्टर से डिफरेंट कैसे है। तो आपको वही पॉइंट 1 बाय 1 करके लिखना है कि सबसे पहले आपका 3 पॉइंट स्टार्टर में आप 3 ही पॉइंट यूज करते हैं, उसके नाम आपने लिख दिए। 4 पॉइंट स्टार्टर में आप 4 पॉइंट लिखते हैं, आपने उसके नाम लिख दिए। आपने यहाँ पे जो 3 पॉइंट लिखे उसका क्या क्या यूज था, यहाँ पे जो आपने चौथा पॉइंट आपने यूज किया उसका रिक्वायरमेंट क्या था, यानी कि आपका जो 3 पॉइंट स्टार्टर वो वेरिएबल फील्ड करंट में यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे ये वेरिएबल फील्ड करंट के लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो ये जो हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए थे अपने लर्निंग मॉड्यूल में, उस पॉइंट को बस पॉइंट वाइज आपको लिखना है, 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए, 4 पॉइंट स्टार्टर के लिए, और इन दोनों में एक कंपेरिजन बना देना है। जनरली अगर आप 4 और 5 पॉइंट अगर आप इसमें लिख देते हैं तो वो सफिशिएंट होता है आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। नाउ अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं और हर कंडीशंस पे एक एक क्वेश्चन है, आपको उसको अलग अलग एक्सप्लेन करना है। जैसे सबसे पहला पूछा गया, एक्सप्लेन व्हाई अ स्टार्टर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग ए डीसी मोटर। तो हमने ये चीज फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, सेकंड क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। सबसे पहले फिर से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके आर्मेचर करंट का जो नॉर्मल जो वैल्यू होता है वो होता है IA इज इक्वल टू V माइनस EA अपॉन RA। फिर आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो बैक EMF ये है वो आपके टर्मिनल और बैक EMF के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको रिड्यूस करता है, तो आपका जो IA होता है वो सेफ लिमिट में होता है। बट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आपका चूंकि EA का वैल्यू 0 होता है, उस कंडीशन में जो आपका आर्मेचर करंट है वो V अपॉन RA हो जाता है, जिसके कारण आपका जो आर्मेचर करंट है वो आपके रेटेड वैल्यू से 5 to 7 टाइम्स या उससे भी ज्यादा टाइम्स होता है। तो जिसके कारण ये आपके मशीन के लिए एक डेंजरस सिचुएशन बन जाता है जहां पे आपका मशीन डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए आप स्टार्टर यूज करते हैं, पहला क्वेश्चन। उसके बाद डिस्क्राइब अ 3 पॉइंट स्टार्टर हैविंग नो वोल्ट एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन फॉर ए डीसी शंट मोटर। ठीक है, तो हमने जब लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस किया था 3 पॉइंट स्टार्टर, वहां पे हमें क्या करना है, बोल रहा है डिस्क्राइब ए 3 पॉइंट स्टार्टर हैविंग नो वोल्ट एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन ऑफ फॉर ए डीसी शंट मोटर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम बनाना है, स्केच डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप उसके तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन से पॉइंट आपने यहाँ पे लिया है। उसके बाद यहाँ पे नो वोल्ट और ओवरलोड कंडीशन जो है, तो पहले आप डायग्राम बनाओगे, पॉइंट्स को डिस्कस करोगे, उसके बाद आप डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज कि आपका 3 पॉइंट स्टार्टर कैसे एक सेफ ऑपरेशन आपके डीसी शंट मोटर को देगा। उसके बाद लास्ट में आप डिस्कस करोगे कि क्या होता है नो वोल्ट एंड ओवरलोड कंडीशन, सॉरी ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आपने डायग्राम बनाया, उसे एक्सप्लेन किया कैसे आपका 3 पॉइंट स्टार्टर काम करता है, फिर नो वोल्ट और ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होता है ये आपने डिस्कस किया। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड कंडीशन है वो कंप्लीट हो जाता है। थर्ड कंडीशन में आते हैं, व्हाट मॉडिफिकेशन इज मेड इन अ 4 पॉइंट स्टार्टर। हमने डिस्कस किया, जैसे हमने 4 पॉइंट स्टार्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है,
फोर्थ पॉइंट स्टार्टर में हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं जो कि आपके 3 पॉइंट में नहीं होता। और वो क्यों लेते हैं? क्योंकि आपका फील्ड करंट का वैल्यू वेरी करता है उस कंडीशन में। तो इस पॉइंट को आपको लिख देना है। लास्ट में जो आपका लास्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन है वो क्या है? गिव रिलेटिव मेरिट ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ स्टार्टर, यानी कि कंपैरिजन आपको बताना है। तो फिर से आपको एक टेबल बनाना है। एक साइड में आपका 3 पॉइंट स्टार्टर होगा, दूसरी साइड में आपका 4 पॉइंट स्टार्टर होगा, और फिर जो आपको कंपैरिजन है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये अगर ये सिंपल सी बात है कि ये जो क्वेश्चन है अपीयर जो हुआ है, इसमें क्या है, बहुत सारे आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जिसको उसने मर्ज करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें मार्क्स जो होंगे वो आपके ज़्यादा होगा, आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा। तो आपको उसी हिसाब से प्रॉपरली इसे बनाना है, ताकि आपको इसे पॉइंट वाइज बनाना है, कंडीशन वाइज। आप क्वेश्चन के कंडीशन के वाइज से आप इसको एक्सप्लेन करोगे, ताकि आपको वो जो भी आपका कॉपी चेकर होगा उसको वो एक प्रॉपर मैनर में आपके आंसर्स मिले। आप नीट एंड क्लीन आप आंसर करोगे इस क्वेश्चन का, तो आपको अच्छे मार्क्स मिले। सो स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब द 3 पॉइंट स्टार्टर एंड यू आर एबल टू डिस्क्राइब 4 पॉइंट स्टार्टर। और इन फ्यूचर अगर आपके एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे।